योगिनां परम गति विराजं परम भागं संतोषं परम नरम गुणज्ञानांत जय निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप्य पदकंडा नमस्ते नमस्कारं से कहते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दंडातीतं गगन सदृशं तत्सादि लक्ष्यं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शासनव्योमातीतं निर्जनं तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपनाम्नां मंगलम शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मकर दे हरि मिथ्याद संगत साधु जीवन मोक्ष सब कलम कटाए सात समुद्र शाही कर सतगुरु गुण लिख्यान ये सत अंतर जामी घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा कर हे राम हे राम हे राम। अथे कर्मी नर का अंग चालू है। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं यहाँ नर उसका अंग में कर्मी कर्मी का अर्थ क्या है? नर शरीर असत शरीर है सत आत्मा और दोनों के बीच में शुभ और अशुभ कर्म है। जो शुभ अशुभ कर्म के बीच में जो आत्मा और शरीर दोनों मिलकर के बस जाते हैं शुभ अशुभ का तांता गले में फांसी लग जाती है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि शुभ अशुभ का उसको भोगना पड़ता। उस भोगने के लिए आत्मा को बार बार 3 लोक 14 भुवन में शुभ और अशुभ के लिए आना जाना पड़ता। आत्मा शुभ अशुभ कर्म के बस में है परमात्मा के बस में है या खुद अपने आप सब कुछ कर सकती है या कोई कराने वाले दूसरे। ये जब तक समझ में नहीं आएगी परमात्मा किसी को भी सुख दुख नहीं देता है। परमात्मा सर्वगुण संपन्न है। सृजनहार परमात्मा तो सबकी रक्षा करने के लिए है। सब आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा में मिलाने के लिए नर शरीर देते हैं। अब शुभ अशुभ कर्म तो इस शरीर और आत्मा दोनों का जब संग हो जाता है तो शुभ अशुभ के बीच में ये फंस जाती। जब फंस जाती है तो खुद को तो मालूम पड़ता नहीं है कि मैं शुभ कर्म बांध रही हूँ अशुभ बांध। शुभ सब बांधता है और अशुभ जबरदस्ती बन जाए क्यों? शुभ और अशुभ का जोड़ा है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि शुभ अशुभ का जब तक तांता रहेगा तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं इस आत्मा को गर्भ का दुख मिट नहीं सकता। गर्भ का दुख मिटने के लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं बात बात कर उदाहरण दे करके। करम राम होनहार है तीनों अड़िया विचार। करम राम तो एक है देखो ज्ञान विचार। शरीर आता है जब कर्म बनते हैं बिना शरीर के वो भी पंच तत्व से और इसके अलावा जितने भी हैं वो सब भोग योनियां। ये कार्जिक शरीर यही है और इसी से कर्म कटते हैं शुभ अशुभ और इसी से शुभ अशुभ बनते हैं। ये ध्यान रखो। तो कर्म और राम आत्मा राम और सबके अंदर परमात्मा है नहीं है? तो तीनों एक है कि अलग है? रक्षा कर रहे हैं क्यों? परमात्मा का अंश है आत्मा।
तो महाराज फरमाते सब करने वाला कौन है? बिन चेतन करतार को कौन हरने। बिना चेतन के कौन कर सकता है? चेतन नहीं आवे तो शरीर तो जड़ है। तो ब्रह्म माया सब एक ही, ब्रह्म और माया एक ही है, और दोनों मिले जब भी जाके रचना होती है। मिले बिना रचना हो भी नहीं, और कर्म भी कटे नहीं मिले बिना। शुभ अशुभ कर्म का तांता मिटा करके आत्मा परम पद में मिलना चाहती है, तो वो ब्रह्म माया के बिना मिट नहीं सकता। और वो मिटाना भी चाहती है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कई भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करने वाले आत्माएं कभी सुख और कभी दुख जब पाती है, तो उनको अंदेशा होता है कि हम भक्ति कर रहे हैं फिर भी इतना दुख क्यों पाए, कर्म कटे क्यों नहीं। कई कहते हैं सुख होता है जब तो कहता है मैं भक्ति करता हूं, और दुख होता है जब तो मैं भक्ति कर रहा हूं तो भी दुख नहीं मिटे, मेरे तो भी दुख आ गए। ये क्या कारण? इसमें 1000 भजन करते हैं, उसमें 999 कैसे विचार है? नहीं है। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं यहाँ पे कि भक्ति कर रहे हो और फिर भी नहीं मिटा, तो क्या कारण है? इसका कारण तो होगा कुछ ना कुछ। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि या में दुखी हो मत कोई, ज्ञान विचार रस है लो। ज्ञान विचार करके इसका सहन करने की शक्ति रखो। किसके लिए? कि जैसे जितने भी भगत हुए 3 लोक में, राका बाका कालो कोबा, नामदेव छिपा, मीराबाई, ये जितनी भी महाराज फरमाते राणाबाई, जितनी भी फूलाबाई, करमेटी बाई, संत यानेश्वर, मुक्ताबाई, ये सब संत और भगत थे। सांस सांस रटना करते हैं वो आत्मा संत थी, जो श्वास श्वास में रटना करते हैं वो भगत कहला। समझा? और दोनों ने कितना कष्ट पाया। भगत में मीरा ने कम कष्ट पाया, और संत में कबीर ने क्या कम कष्ट पाए? तुकाराम जी देख लो, कबीर देख लो, जो पुष्प में जन्मे और पुष्प में ही वापिस शरीर को मिटा दिया, तो भी कबीर को कितना कष्ट हुआ। सबसे पहले तो कोढ़ का रूप। अब सब जाने कि ऐसे केवली भगवंतों के ऐसे था। दूसरा, जब वो लघु संख्या के लिए निमटने गए, तो वो कह गए कि मेरे अलावा किसी को अंदर घुसने मत देना। उनको हो गया था भाई कोई ना कोई, तो धर्मराय जी कबीर का रूप धारण करके अंदर बैठ गया। ध्यान है आपको ये कहता। पीछे कबीर आए तो उन्होंने कह दिया मेरे अलावा किसी को घुसना देना, वो कबीर बन गए और ग्रंथ संभाल के जो भी विधि थी उस पर लाइन पे। कबीर को मालूम पड़ गया केवली भगवान थे। तो उसी भगत फिर कबीर आए, दरवाजा नहीं खोला, हमारे को अंदर बैठे हैं कबीर साहब, आप कबीर नहीं हो। तब कबीर को ऐसा जबरदस्त संदेशा हुआ, बात क्या। उसके लिए फिर सुखराम जी ने लिखा, सुखराम समो होनहार रे पुणा जे न्यारी हो, एक करता बस को नहीं कह ज्ञानी कहूं तो। ये ज्ञानी तो सुन ले, ये कर्ता के बस में नहीं है सिद्धनाथ। ये पुणा न्यारी है जो हर सेकंड में तथास्तु तथास्तु चलता रहता है। जो अपन शुभ अशुभ करें तो तथास्तु, शुभ अशुभ से अलग भक्ति करें तो तथास्तु, सब में वो हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो कबीर जब नहीं घुस सके, टेकरी पे जाके बैठ गए, और ये 64 हेलियां बनाई। 64 हेली में शब्द ही शब्द का गुण है, निरंतर ही निरंतर जागृत का और गिगन मंडल का। देख लो आप, 64 हेली पढ़। और कै धर्मीदास, एक धर्मीदास सेठ था, और एक ये जो पाप पुण्य का न्याय करने वाले हैं उनको सुनाया, और परम मोक्ष में गए। नहीं गए तो देह का दंड
कबीर ने भुगता कि नहीं भुगता? भक्तों ने भुगता कि नहीं भुगता? तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में सुखराम के करतार ने इसी मेहर की जो देखा दंड क्यों नहीं मिटा तके बताओ मोह। तब सुखराम जी ने कहा कि जो जन के होने लिखे सो मत दावे दाय, पर बहते नर उठ कर वाही करे उपाय, परत चूके नहीं कोई, परत भी चूके। जो होने लिखे है वो हो के रहे, उसके मिटे नहीं। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि क्रियमान कर्म तो तू श्वास पर श्वास रटना कर, तो न शुभ बंधेंगे न अशुभ। और कर्म कटने का भी समय गया, शुभ अशुभ कर्म को काटना है। और रटना करवत चलेगी जब लकड़ी रूपी कर्म कटेंगे, यानी है इधर कटने का भी यही उपाय है और बंधने का भी यही उपाय। वो हर बंधेंगे नहीं, मुंह का फालतू वचन बोलेंगे नहीं। अब कोई क्या मुंह से क्यों रटना करते हो, तो मन से कर्म कट जाएंगे बिना करवत चले हैं। जो मुंह बंद रख के बताते हैं वो बिना करवत के कोई लकड़ी कटी क्या आज तक? तो इसी प्रकार सुखराम जी कह रहे हैं क्रियमान तो ऐसे काटो। और संचित कर्म कैसे कटेंगे? वो करनी सु कर्म न दूरा होय। महाराज कह रहे हैं यूं करनी कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। शुभ अशुभ करनी करके कोई जीव पार पहुंचना चाहता है, संचित का निवेड़ा चाहता है, वो हरगिज भी नहीं। करनी किसको कहते हैं? मैं करूं मैं कराऊं, ये मैं और मेरा, ये दो करनी के बीच, इससे कर्म दूरे नहीं होते, न वो उस देश में पहुंच सकता है। मैं और मेरा दो हटा करके और फिर महाराज फरमाते हैं बेकरनी के देश में नियंचर के साथ गगन मंडल में निवास करेगा, तब संचित का धीरे धीरे निवेड़ा आएगा। और शरीर से जो केवली भगवंतों ने भी भुगता, भक्तों ने भी भुगता, भक्तों के सिर्फ सांस के बिना, नियंत्रण के बिना, विज्ञान ज्ञान का संचित कर्म नहीं कटने से जन्म लेना पड़ता है। और केवली भगवंतों को प्रारब्ध शरीर से भोगते हैं, दुख सुख, दुख सुख भोगते हुए भी सहन शक्ति रखते हैं। कैसे? हरिजन सूरा भीड़ पड़िया लिव दूने रे लो। दुख होता है, भीड़ पड़ती है तो लिवन सिमरन दुगुना हो जाता है। क्यों? वो सहनशीलता रखते हैं कि दुख सुख का तांता मेरा मिट जाए, शुभ अशुभ का कर्म मिट जाएगा और आत्मा उज्जवल हो, परम पद में मिल जाए। तो ऐसे कर्म तीनों प्रकार के काटने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि नहीं बस करतार के होनहार बस नाय, फूल शराब कम जो पड़े सोई सोई भुगते आए, सोई सोई भुगते आए सुखराम देह का दंड तो जोग सजा खे जाए। देह का दंड तो राजयोग धारण करोगे, खे यानी मिट्टी में, खे का अर्थ क्या? मिट्टी। जैसे शरीर आत्मा सांस निकले बाद मिट्टी होती है, वैसे ही कर्म भी तीनों प्रकार के मिट्टी में होने चाहिए शरीर छपते हुए। क्रियमान बंधना नहीं चाहिए, क्रियमान त्याग सुन प्रारब्ध भोगने से, और संचित बेकरनी विज्ञान ज्ञान, ज्ञान से सहन शक्ति आएगी, 8 अंग 64 लक्षण बनेंगे, और विज्ञान से महाराज फरमाते संचित का निवेड़ा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जो शुभ अशुभ के कर्म के बीच में बंधा रहता है उसको ये केवल ज्ञान समझ में नहीं आता है, वो बुद्धि पे विवेक नहीं आता है, वैराग वृत्ति नहीं आती है, वो ही समझ नहीं आता। उसके लिए महाराज ने कर्मी नरकांग बनाया है। तो जड़ पाहणगी कूप झूठ गुड़ आगन झेले, बालक संग जवान हीण न रही जन के से जन झेले, वक्तर छिपे न घाव आंध लो चावन देके, लाडू किया अनेक चाक लेते बिन पे, काली ओनन रंग चढ़े लाखा करो उपाय, यूं कर में नर सुख राम के ज्ञान विधे नहीं आ। अब यह ये नहीं कहा केवल भक्ति करे वो कर्मी नहीं है, जो केवल नहीं करे वो कर्मी है। ये सुखराम जी नहीं लिख रहे हैं,
महाराज तो फरमाते हैं कि मैं मेरा जब तक है तब तक वो कर्मी नर है, उसको भोगने को आना पड़ेगा, चाहे भक्ति केवल की करो चाहे नवदा। नवदा करेगा और मैं मेरा नहीं है तो 3 लोक का सुख लेगा, परंतु जन्मना मरना नहीं मिलेगा, क्यों? बेकरनी में संचित रह जाएगा। बेकरनी के बिना, निरंतर के बिना वो अक्षर ब्रह्म की भक्ति रहेगी, और निरंतर ब्रह्म की भक्ति के साथ में संचित गढ़ जाएंगे तो फिर जन्म नहीं लेना, ये फर्क है बस। परंतु मैं मेरा अगर केवल भक्ति कर रहा है, मैं मेरा है, मैं गुरु तू चेला देवता आन, तो उसके कर्मी नर है, उसको आध्यात्मिक जो निर्णय है वो पसंद नहीं है। क्या? आध्यात्मिक निर्णय से उठ उठ के भग जाते, चले जाते कि नहीं हमारे विचार नहीं मिलते। जब भक्ति एक है, ऊषा सास की वाणी सुखराम जी की एक बात रहे, फिर विचार क्यों नहीं मिलते हुए? क्या कारण है? क्या कारण है? वो माया ब्रह्म को ही प्रधानता देते हैं, और केवल ज्ञान माया ब्रह्म से परे का है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जड़ पत्थर कूड़े में घी, महाराज फरमाते हैं तो वो काम आएगा। जड़ा हुआ सूत गुड़ का आग झेल नहीं सकते, बालक के साथ जवान हीज नर सेज का सुख नहीं ले सकता, लड़ाई का घाव बख्तर पैरे से मालूम नहीं पड़ता, छिपता नहीं, दर्द तो होता रहता है। अंधा आदमी इच्छा होते हुए भी कुछ देख नहीं सकता है। अनेक तरह के लाडू बढ़ाए पर चखे बिना स्वाद बता नहीं सकता है। लाखों उपाय कर लो, काले उन पे कभी दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। इसी प्रकार जो मैं और मेरे के साथ में बंधा हुआ रहता है, शुभ और अशुभ, मैं और मेरा, इसी को शुभ अशुभ। ज्ञान, मैं ज्ञानी हूं, ज्ञान से ज्ञानी बनता है, और मैं बोलता है मेरा, मैं गुरु तू चेला मेरा, तो समझ जाओ वो कर्मी मनुष्य है, और वो ये अणवे ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय सुन नहीं सकता। सुनते ही क्रोध आके उठ के भग जाए। ऐसा क्रोध अहंकार ऐसे कर्मी नर के नेड़े बड़ा खड़ा रहता, मैं मेरे से क्रोध अहंकार खड़ा होता। इसलिए सदगुरुदेव यह कर्मी नर कांड इसलिए बनाया, ये नहीं बनाया कि नवदा भक्ति वालों के लिए, 3 लोग देवता पूजे उनके लिए बनाया, नहीं, सबके लिए महाराज कह रहे कि आंख एक आदित आंख कारियों कर्मी, जो मरकट सिर पाव अरड पोया को चिरमी, सरप दूत विष होय मरे खर मिश्री खावे, चौदिस सायर नीर प्रेत प्यासो दुख पावे, यूं कर्महीन के नहीं बने साध संगत को जोग, काक पड़ा सुख राम के हुए काग के रोग। अब बताओ महाराज ने कितने जबरदस्त उदाहरण दिए हैं, बाहर से एक भी उदाहरण नहीं लाना है। शास्त्रों के भी दिए हैं, रहनी सहनी के भी दिए हैं, और कई प्रकार के यहाँ दिए हैं। सबसे पहले तो आंकड़ा और ईंट के मेल बन जाता है, साटे के और ये आंकड़े के, आंकड़ा खारा और साटे मीठे। तो महाराज फरमाते हैं आत्मा एक गर्भ में आएगी बार बार, अरे गर्भ में नहीं आएगी तो वो मेड़ कैसे खा सकता है भाई? अब वो मैं तो है कि मैं संतु, मैं गर्भ में नहीं आऊं और तू आएगा, तो मैं तो गर्भ में आने वाला ही है, ये मैं तो ही गर्भ में लाता है। अहंकार से उपना 5 तत्व परमाण, इस अहंकार से तो 5 तत्व में आता है, और ये राड मिटने वाली नहीं, ये जबरदस्त राड है। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में होने की बात कहे सुखदेव जी, टारी टरे नहीं किणे सुभाई, अरे राम सरीसा को बलवंता, पिता को मरण सीता का हरण, राम उर्चित हुए बनमाई, त्रिलोकी नाथ के होनी नहीं टड़ी तो अपन तो क्या चीज है? सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ये राड जो आने जाने की है, माया ब्रह्म की है, जो शुभ अशुभ की है,
मैं और मेरे की है, ये राड कब मिटेगी? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, राड्या राड न भागसी, अनसो भूख न जाय, जड़सो तृष्णा न बुझे, बोझड़ पियो आय। बोझड़ पियो आय, कितना ही जल पी लो, कितना ही अन्न खा लो, वापिस वापिस भूख प्यास लगती रहेगी। तो कभी भी देही से तुम राड मिटाना चाहो तो मिटने वाले, देही से देही के विचार मिलाना चाहते हो तो मिलने वाले। इसके लिए सुखराम जी कह रहे, झगड़ झगड़ वो झगड़िया, झगड़ो मिटे न कोई, यूं करनी कर, यूं करनी कर, पार पहुंचे नहीं कोई। यूं कई प्रकार की शुभ शुभ करनी भी करता है तो भी वो पार नहीं पहुंच। कितना ही तू प्रकृति के बड़े शरीर से झगड़ता रहे, कष्ट पाता रहे, इसको घर गृहस्थी छोड़ के जंगल में बैठा दे, तो भी ये सत असत की राड मिटने वाली। तो कैसे मिटेगी? राड साच सो भागसी, भूख शब्द सो जाय, सतगुरु ऐसी चीज फल अमर देवे लाय। जोग तो रोग गमावे, यूं गुरु पद में समझ, हंस परम मोक्ष जावे। पर सुखराम ज्ञान बिन सुलझिया, निर्भय कबू न होय। महाराज फरमाते हैं कि संसार में राड, अंदर में सच्चाई आएगी किसमें? एक अणबे ज्ञान, सृजनहार परमात्मा के नाम की और उसको रटने के तरीके की सच्चाई आएगी। और आध्यात्मिक निर्णय में तेरा मन, बुद्धि, विचार, चित्त, चिंतन, ये सब इसी में लगे रहेंगे। इंद्रियां, इच्छा, सब महाराज फरमाते ये सत्य के संग में चले, फिर उसका मैं मेरा मिटे। तब महाराज फरमाते नियंचर निज नाम उमंग होगा और विधेय मंडल में जाएगा, जब आत्मा की भूख भागे। ये शब्द में मिल जाएगी तो इसकी बार बार जन्मने मरने की भूख भाग जाएगी। तो सदगुरु ऐसी चीज फल अमर देवे, ये अमर फल है नियंचर निज नाम। ये सदगुरु यानी ये सांसों सांस जो विधि धारण करोगे तो ये अमर फल आएगा। नहीं तो कितना ही भले सरना ले लेके बैठा रहे, कितना ही ग्रंथ वाँच ले, कितना ही तू सुना दे, सुनने वाले सुन ले भले 8 को, परंतु अमर फल आने वाला नहीं। अमर फल आए बिना आत्मा अमर हो नहीं सकती, मिलेगी किसने? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, जोग तो रोग गमावे। योग कौन सा? राजयोग। सूरत शब्द मन पवन योग, सूरत शब्द मन पवन चारों का जब मिलन होगा उसको भक्ति योग, राजयोग कहते हैं। राजयोग और ब्रह्म योग का मतलब है कि सांसों सांस राम रटना की चाबी चलाते रहो तिजोरी खोलने के लिए, और खटाक खटाक नियंत्रण आएगा। और ये सब जुड़े हुए कंवल तिजोरी है, 12 कंवल, 6 पूरब 6 पश्चिम, ये खटाक खटाक इस रटना से खुलेंगे और नियंत्रण उमव होगा, और उमव होके के आत्मा को अपने में मिलाए। ये ज्ञान भी न सूरज ने कभी नहीं, ये महापुरुषों का केवल ज्ञानी इस शुभ अशुभ से अलग कर सकता है। केवल ज्ञानी मैं मेरे से अलग कर सकता है। केवल ज्ञानी ब्रह्म माया से अलग कर सकता है और निर्भय कर सकता है। किसको? आत्मा। जब आत्मा निर्भय हो जाएगी, भय से रहित, यानी जन्मने मरने से अलग, तब महाराज फरमाते परमात्मा में मिल जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, उदाहरण देके, जिससे आंख का ऑपरेशन होता है वो सूर्य की रोशनी सहन नहीं कर सकता, सूर्य की रोशनी की तरफ झांक भी नहीं सकता। और जो महाराज फरमाते हैं ताटकी ध्यान करते हैं, उसके सूर्य की रोशनी ऐसी आंखों में समा जाती है कि लाल कस शरीर में आंखें लाल बोध हो जाती, उसकी फिर कोई निजर झेल नहीं सकता। इतनी जबरदस्त मतलब ध्यान होता है सूर्य का। इसीलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं
कि जिसके ये केवल भक्ति का गुण आ जाता है तो महाराज फरमाते हैं माया ब्रह्म और रिद्धि सिद्धि करामात करतूत कई कोसों दूर रहे, वो इनके आ नहीं सकते, संग दूर रहते हैं। और ऑटोमेटिक सृजनहार परमात्मा और विष्णु रक्षा करते उस आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो कर्मी नर है मैं और मेरे के साथ में है, चाहे ज्ञानी हो, चाहे सुनने वाला हो, चाहे शास्त्र बांचने वाला हो, चाहे संतों की वाणी। जैसे बंदर के सिर में पांव से अच्छे कपड़े पहना करके और जबरदस्त उस बंदर को तू कांच के महल में रख दे, भूस भूस के अपना मूर्त देख देख के, वैसे ही मर जाए। उसको बंदर को बंदरी नचाता रहता है तो वो बाजीगर के बस में हो जाए, बाजीगरी के कारण नाचता है। और वो समझता है क्या? कुछ नहीं। सुंदर में, अपने रूप में, किसमें क्या समझता है? कुछ नहीं। तो महाराज फरमाते कर्मी नर इस ज्ञान को गिदे नहीं होते, समझते नहीं है, बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं आता है और अड़ंग बड़ंग सिकल विकल मर्जी आवे जैसे अर्थ करते हैं, मर्जी आवे जैसे पक्ष का निर्णय करते हैं, लोगों को भरमाते रहते हैं। तो महाराज फरमाते वो कर्मी नर को मेरा ज्ञान पसंद नहीं। बाँचने वाले कोई नहीं, बाँचने वाले तो छोड़ो, उनको ही पसंद नहीं आता है, एक मेल नहीं होता है। क्यों? तुकाराम जी लिख गए एक धर्म बिच झगड़ा वेला रे भाई, वो कह तुझ गम नाई, वो कह तुझ गम। क्यों ते? वो कह सतगुरु में होई, वो कह सतगुरु, वो कह मेरे को होता जीव तारने का, वो कह मेरे को। कलयुग में क्यों होगा कि सुनो भाई ऐसा कलयुग आसी, पके पके सब ज्ञान कते ला आपो सकल सरास। ये आपा सराएगा, बस मैं हूं मेरा है, और पक्ष पक्ष में मेरे ज्ञान को कथेंगे। तो महाराज फरमाते वो कर्मी जीव कहलाएंगे या कर्महीन कहलाएंगे या कर्म से अलग कहलाएंगे। वो आत्मा जन्मने मरने में आएगी कि नहीं आएगी? आई। अरड़ पोया जिनावर है, चिरमी से डरता है। सांप का दूध, सांप को दूध की तरह ही पिलाओ, वो जहर होगा अमृत होगा? जहर। गधे को मिश्री खिलाने से गधा मर जाता है और इधर जीवन दान मिलता है, मनुष्य खाते हैं। गधे को मिश्री खिलाने से गधा मर जाता है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि पानी में चारों तालाब भरे हुए हैं और जो राक्षस वृत्ति आत्मा होती है वो पानी पी नहीं सकता, प्यासा मरता। किस कारण से? कि सब जगह देव आत्माओं का स्थान, जल भी देव, पानी भी देव, धरती भी देव, आकाश भी देव, अन्न भी देव, सब देव ही देव, हवा भी देव, जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश सब देव। और राक्षस वृत्ति प्राणी देवते साथ रह नहीं सकते, उनके संग भी नहीं, इसलिए वो प्यास से मरते हैं राक्षस वृत्ति प्राणी। इसलिए सुखराम जी महाराज का प्रेत प्यासा ही रहता है, दुख पाता है। इसी प्रकार कर्महीन जो होते हैं उनके साधना की संगत प्यारी नहीं, रूप की बढ़ाई प्यारी लगती है उनको। बस शरीर के जितने बदावने करो, शरीर की महिमा करो, जितने शरीर को ऊंचा उठाओ, खूब शरीर को बादाम पिस्ते माल खिलाओ, वो खूब राजी होगा। खूब बढ़ाई करो, जिसको मान सम्मान के उसके बढ़ाई करो, बहुत राजी होगा। मान सम्मान बढ़ाई में डूब जाते हैं। तो बताओ वो संसार में कर्मी नर है या नेकर्मी है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे साधना करने के ठान ही नहीं सकता, वो साधना भक्ति कर सकता है, वो सत की संगत में उसका मन नहीं लग सकता। जहां बढ़ाई होती है वहीं भागता है, सबको बढ़ाई अच्छी लगती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे कौवा होता है, कौवा जब पेड़ों पे दाख पड़ती है तो कुदरत से उनके कंठमार हो जाती है।
जब कंठमाल होती है तो कौआ दाख नहीं खा सकता, नहीं तो मनुष्य के नर नारी के दाख के हाथ ही नहीं आवे अगर कंठमाल नहीं हुए कौए के। इसीलिए सुखराम जी महाराज इधर कहते हैं कि जगत में ऐसे कंठमाल हुए ज्ञानी बहुत ज्यादा है और संत वृत्ति आत्माएं विरला। तो उनको कंठमाल हुए ज्ञानी की उपाधि सुखराम जी ने किससे दी? खरस्याल कौआ स्वान पुकारे, बिन भेद बक ज्ञान यो झक मारे। खर मन गधा, श्याल, कुत्ता और कौए। महाराज फरमाते इस प्रकार महाराज फरमाते हैं इनके कंठमाल हुई रहती है। ये महाराज फरमाते हैं संसार में बिन भेद बक ज्ञान, बिना भेद के, बिना साध की संगत के, बिना केवल्य ज्ञान के और अपने रूप को, अपने ज्ञान को, अपने ज्ञानी को, अपने मैं मेरे को सराहते रहे, यूं झक मारे, यूं श्वासा रूपी पूंजी खाली कर। इसलिए सुखराम जी महाराज ये कर्मी जो जीव हैं वो और कैसे हैं वो महाराज उदाहरण दे समझा रहे। जहां आन की सेव साध की संगत न भावे, जैसे जुर को जोर रूप रुच अन की मिट जावे। कर्मी तजे कपूर मेल माखी नित जोई, बहुता दूधा धोय कोयला उजड़ न होई। सदा सजीवन जीव को सुन पाती अनसुमरे, यूं कर्म उदय सुखराम जी ब्रह्म भक्त कैसे करे। महाराज फरमाते जहां शरीरधारी गुरुओं का महिमा होती है और शरीरधारी गुरुओं से आत्मा सुनने वाले चाहते हमारा कल्याण हो जाएगा, ये कहवे जैसे ये पन तो धारण करो। और ज्ञान जो कहता है उसकी समझ नहीं, बुद्धि में ग्रंथ की समझ नहीं, जो भगवत वचन है उनका गुण समझते ही नहीं। वो कहते हैं मुंह मत बोलो, रटना मत करो, बस ध्यान रखो। तो किसका धरो ध्यान? वो शरीरधारी गुरु महाराज का। किसका रखो? रटना नहीं करो तो फिर ग्रंथ में तो लाइन लाइन में रटना लिखी हुई है, लाइन लाइन में ज्ञान का संग लिखा हुआ है। ज्ञान गुरुदेव है, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्त नाम विचारो। और वो वाचने वाले के हम गुरु है, तंदारी गुरु है, समय के गुरु है, भगत के गुरु है, चाहते हैं। तो बताओ संसार में वो जुर है, उनके बुखार आई हुई है और उनको नेंछ रूपी अन्न में मिलने की रुचि नहीं। बुखार आती है, संताप रहता है तो वो अन्न नहीं खा सकता, अन्न खाने से मर जाता है। कर्मी जीव कपूर को तज देता है, उसको सुगंध नहीं आती। इसलिए सुखराम जी मेले पे माटी बैठती है माँ की, कितने कोयले को दूध से भी धो लो परंतु उजड़े नहीं हो सकते। तो हमेशा महाराज फरमाते अन्न जीवन दान देने वाला है और ये जिसके संपत्ति जीव है वो अन्न खाने से मर जाता। बाकी मेले पे बैठ सकती है और उस पे ही अपना पेट भर। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं मेरा ज्ञान सजीवन है, जीव को जिंदा करने वाला है, चेतन बनाने वाला है। परमात्मा में मिलाने के लिए मेरा ज्ञान भांत भांत करके निर्णय कर रहा है। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो कर्मों का जिसके उदय होता है, कर्म खत्म होने का समय होता है, तभी मेरा ज्ञान समझ में आता है, तभी वो ब्रह्म भक्ति कर सकता है। नहीं तो वो माया ब्रह्म की सराहना करता है और माया ब्रह्म में फंसा रहे, तब तक वो कर्मी जीव कहलाते हैं। चाहे वाणी बांचने वाले हो, चाहे ग्रंथ बांचने वाले हो, चाहे सुनने वाले हो, इसी में किसी का महाराज ने फर्क नहीं, न किसी का कोई नाम नहीं। उदय भान आकाश जीव ए तानई राजी, गो गो तस्कर जोर चमक पर भयंग बिराजी। दियो मान मुसाल जो तही राखी जावे, यूं पतिव्रता को देख वे श्याबो दुख पावे। यूं हरिजन मंड प्रकटिया कर्मी नर मुरझाए, ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनपटी मान। ये सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान चक्र है, सुदर्शन चक्र जो चारों मेर घूमता है
और जिसके भी है उसी को काट देता, चाहे वाणी बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला, चक्र चलाने वाला हो चाहे किसी पे, चारों मेर घूमता है और फट काटता रहे। क्यों? ज्ञान खड़क आगरे एता पखान, ज्ञान के खड़क के आग के कोई पक्ष नहीं। मेरा केवल ज्ञान चक्र है, इसके आग की जैसे, खड़क तलवार की जैसे है। महाराज फरमाते हैं खुद की तलवार खुद के गले के पैरों देखा कटे नहीं कटे, खुद के घर में आकर उसमें कूदो देखा जलोगे नहीं जलोगे। तो इसी प्रकार ज्ञान कथने वाले को ही समझा रहा है, ये नहीं कथने वाले को नहीं समझावे, सुनने वाले को कथने वाले समझा नहीं। चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, मेरा ज्ञान चक्र है। गुगु तस्कर चोर होंगे, चोरी करने वाले होंगे, सूर्य उदय होते ही वो दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते। तो ये मेरा ज्ञान सूर्य की जैसे है। और जितने भी जो पंच तत्व शरीर माया ब्रह्म का बखान करते हैं वो सब दीपक की जैसे। तो दीपक मुरझा जाता है सूर्य के आगे, सांप भी चमक से नाराज रहता है, सूर्य के सामने दीपक मुसाल हीरे की ज्योत भी कम पड़ जाती है। पतिव्रता नारी होती है, निज नाम में आत्मा जब मिल जाती है, उसका निर्णय करती है निरपक्ष, तो महाराज फरमाते वेश्या दुख पर, माया ब्रह्म के बीच में जो महिमा करने वाले हैं माया ब्रह्म की, वो वेश्या की तरह। और फिर कहते हम पतिव्रता सती होंगे, कैसे होंगे? पतिव्रता वेश्या होते कि हम पतिव्रता सती हो जाएंगे, और सत आए बिना कैसे सत्य होगा? इसी प्रकार सत्सबद केवल्य भक्ति का जो गुण है वो निरपक्ष है कि पक्ष के साथ। ऐसा निरपक्ष निर्णय सुनने से कर्मी नर दुखी हो जाते हैं और उठ उठ के भग जाते, और फिर कहते हैं हमारे विचार नहीं मिलते। फिर विचार का क्या फर्क आया? फिर तो मन विचारों में फंसा रहेगा, मैं मेरे में फंसा रहेगा। बस एक ही विचार है कि शरीर को गुरु नहीं बतावे तो फिर जावे किसके लिए, तो फिरे किसके लिए? थोड़ा बहुत तो मान सम्मान चाहिए। बस ये मान सम्मान खा गया, जरूरी नहीं पैसे लेवे, नहीं, मान सम्मान के पीछे सब कर्मी नर हो। और ज्ञान सुन सुन करके अच्छा भी लगता है पर धारण नहीं कर सकते, इसलिए उनके कनपट्टी में लगती है, घायल हो जाते हैं ज्ञान सुन करके। इतने श्री कर्मी नरकांग संपूर्ण। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा से राम राम रो, सबने राम 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 सा राम राम सा।